नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं। और सर्वप्रथम चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती रहे, इसके लिए शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि जो 9 अप्रैल 2024 को प्रारंभ हो रहा है, दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल रहेगा, जो कि बुधवार को इसका समापन होगा। तो 9 अप्रैल से 17 अप्रैल नवरात्रि जो है रहने वाली है। इसमें इस उपाय को करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चैत्र नवरात्रि 9 से 17 अप्रैल 9 दिनों में विवाह होने का योग बनेगा। माता पिता या बच्चे चुपचाप यहाँ रख दें एक नारियल और अपने उम्र के बराबर लौंग, करते ही रिश्ता पक्का हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह उपाय एक महा उपाय होने जा रहा है। इन 9 दिनों में माँ भगवती की कृपा आपके बच्चों के जीवन पर पड़े और जो आप चाहते हैं, जैसा वर चाहते हैं, जैसा वर प्राप्त करना चाहते हो, यानी मन चाहा पति मन चाहा पत्नी प्राप्त करने के लिए और विवाह शीघ्र विवाह के लिए आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, देखने वाले आते हैं चले जाते हैं, किंतु कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाता, क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है। बच्चों की लगातार उम्र बढ़ती चली जाती है, वे 25 के हो जाते हैं, 30 के हो जाते हैं, 35 के हो जाते हैं, कभी-कभी 40 और 45 के भी हो जाते हैं। लेकिन उनकी कुंडली में क्या ऐसा सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, गार्जियंस को समझ नहीं आती। वे उपाय करते चले जाते हैं, लेकिन कोई भी प्रयास उनका सफल नहीं हो पाता। लेकिन आपके अनुरोध पर एक ऐसा उपाय जो माँ भगवती की कृपा नवरात्रों में भ्रमण करती रहती है इस पृथ्वी पर, और एक ऐसा योग बनता है, एक ऐसा योग बनेगी, एक ऐसी सृष्टि होती है जिसमें छोटा से छोटा उपाय भी आप बच्चों के लिए करेंगे तो आपके बच्चों के लिए यह उपाय इतना कारगर होता है कि उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं कहना चाहूंगा कि इसे ऐसा वैसा उपाय न समझें। यह एक आजमाया हुआ, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ एक ऐसा सटीक कैलकुलेशन के साथ किया हुआ उपाय है कि 9 दिनों में अगर कोई भी इस उपाय को शुरू से अंत तक कर ले, हो सकता है कि यह वीडियो आपको शुरू में प्राप्त हो जाए, हो सकता है कि 2 दिन नवरात्र प्रारंभ होने के 2-4 दिन बाद भी प्राप्त हो। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर 2 दिनों बाद अगर आपको प्राप्त हो तो 2 दिन बाद ही आप प्रारंभ कर दें, हूबहू जैसे मैंने बताया, जो मैं बताने वाला हूँ कैसे करनी है, कब करनी है, क्या-क्या सामग्रियाँ लगेंगी, वो सामग्रियाँ एकत्र कर लें बाजार से। उसके बाद अगर 2 दिन भी आप इस उपाय को कर लेंगे तो कारगर हो जाएगा। हो सकता है कि यह उपाय आपको शुरू में प्राप्त हो जाए, तो आप शुरू से अंत तक 9 दिनों तक करें। अगर हो सकता है 2 दिन बाद प्राप्त हो, तो बाकी के बचे हुए दिन 9वीं तक कर लें आप। यानी 9 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच यह नवरात्रि जो पड़ी है, इसमें शुरू 9 तारीख से हो रहा है, यानी दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है, और 17 अप्रैल 2024 यानी इसका समापन होगा, नवमी पड़ेगा। तो रामनवमी पड़ेगी उस दिन 17 अप्रैल को, दिन बुधवार को, तो वहां तक यह उपाय करनी है। लेकिन अगर पंचमी को भी प्राप्त हो यह वीडियो नवरात्र के बीच में, मध्य में, या षष्ठी को प्राप्त हो, अष्टमी, एक दिन भी अंत में भी कर लेंगे तो भी माता रानी की कृपा आपके बच्चों के जीवन में फलीभूत करके उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह करा देगी। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, सर्वप्रथम मैं उनको कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जरूर करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों की कुंडली या अपना बच्चों का डिटेल जरूर भेजें। प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए अब चलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि आसानी से यह वीडियो आपको कभी भी आप चाहेंगे विवाह से संबंधित, वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि आप जो सामग्रियां नोट कर ले, जो सामग्रियां मैं बताने जा रहा हूं, यह हजारों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। कब करनी है आप समझ गए होंगे। 9 अप्रैल दिन मंगलवार को 2024 में
इसका प्रारंभ हो रहा है, यानी नवरात्रि प्रारंभ हो रही, तो उसी दिन से यह उपाय 9 अप्रैल से प्रारंभ करना है, दिन मंगलवार से, और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको क्या-क्या सामग्रियाँ लेनी है, आप पहले ही एकत्र कर लेंगे इस सामग्रियों को। तो एक जटा वाला नारियल अवश्य ले लें, उस पर स्वास्तिक बना लेंगे, जटा वाला नारियल ले लें। उसके बाद एक सुपारी, बड़ी वाली जो सुपारी होती है, एक सुपारी ले लें, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि डंठल वाला एक पान ले लेना है, डंठल वाला पान ले लें। उसके साथ-साथ में फूल वाला लौंग, याद रहे उम्र के बराबर लौंग लेनी है। अगर मान लीजिए कि आपका उम्र 25 साल है, तो 25 लौंग लेंगे, 30 साल है तो 30 लौंग लेंगे, 40 है तो 40, 45 तो 45, यानी उम्र के बराबर, कटा-फटा भंगा न हो। याद रखिए फूल वाला, यानी सुंदर फूल वाला लौंग लेना है अपने उम्र के बराबर। उसके बाद इलायची भी लेनी है अपने उम्र के बराबर। लौंग भी रखनी है माता रानी को, अर्पित करनी है पान के पत्ते पर रख करके, और उस पर जो है नारियल जो होगा, जटा वाला नारियल स्वास्तिक बना के उस पर रख के, सब मैं बता रहा हूँ, पहले सामग्रियां नोट कर ले। तो उम्र के बराबर लौंग लेना है, कटा भंगा ना हो। उसी तरह इलायची भी होनी चाहिए, बड़ी वाली इलायची मिल जाए तो उम्र के बराबर 15, यानी जो आपका उम्र है, मान लीजिए 25 है तो 25 लौंग लेंगे, 30 है तो 30 लौंग लेंगे। उसी तरह जो इलायची है, 25 उम्र है तो 25 इलायची लेंगे, 30 साल उम्र है तो 30 इलायची लेंगे। इस तरह से उम्र के बराबर इलायची भी लेनी है। 40 अगर साल उम्र है तो 40 इलायची लेंगे, बड़ी वाली इलायची। ये सब सामग्रियां ले लें। माता रानी की चुनरी जरूर लें। याद रखें, माता रानी को चुनरी अति प्रिय है नवरात्रों में, उसकी विशेष फल देने वाली है। उसके बाद एक घी का दीपक जरूर ले लें। उसके बाद ये सारी सामग्रियां लेकर के आपको अपने घर के, जहां पर पूजा पाठ आप करते हैं, ईशान कोण में बैठ जाएं। ईशान कोण में बैठ करके 9 अप्रैल को सुबह-सुबह स्नान ध्यान करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, और अच्छे वस्त्र यानी लाल वस्त्र धारण करें। याद रखें, लाल वस्त्र अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। पूजा के मंडप के स्थान में जो एक छोटा पूजा वाली जो चौकी होती है, उस चौकी को ले लें। छोटी चौकी होनी चाहिए, और उस पर एक रंगा कपड़ा जो है ना, 1.25 गज आप लेकर आए मार्केट से, यानी याद रखिए चौकी का जो छोटा साइज है, उसी के साइज के बराबर लाल कपड़ा उस पर बिछा लें, और एक रंगा कपड़ा को रक्षा सूत्र से बांध दें, और माता रानी के लिए पूर्व दिशा में मुख करके, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है वो ईशान कोण होती है, उधर बैठ करके मुख करके अपना, और चौकी को स्थापित कर दें। उस पर माता रानी की फोटो अगर हो तो फोटो रख दें, थोड़ा गंगा जल के छींटे मार करके वहां पर थोड़ा अक्षत के छींटे मार दें, यानी चावल थोड़ा सा छींटे मार दें, गंगा जल के छींटे मार के उस पर माता रानी की फोटो स्थापित करें, या फिर पीतल यानी अष्ट धातु की जो मूर्ति होती है, अगर आपके घर में है तो साफ सुथरा करके उसे ही स्थापित कर दें। इसके बाद एक पान का पत्ता लें, पान का पत्ता ले करके उसमें टूटा भांगा जो है, लौंग नहीं होना चाहिए, शुद्ध लौंग, बढ़िया साफ सुथरा जो है साबुत लौंग होना चाहिए, उम्र के बराबर, याद रखिए। और इलायची भी उम्र के बराबर होना चाहिए। अगर इलायची भी, अगर आपका उम्र 26 साल है तो 26 इलायची लेंगे, 26 लौंग लेंगे। उसी तरह 30 साल उम्र है तो 30 लौंग, 30 इलायची लेकर के, फिर जो आप स्वास्तिक बनाए हैं, जो नारियल है, उसके ऊपर स्वास्तिक सिंदूर से बना ले, उसे एक कटोरी में घोल करके रख ले, और उस पर स्वास्तिक बना ले। अगर स्वास्तिक बना सके तो ठीक है, नहीं तो 5 बार तिलक भी लगा देंगे सिंदूर से, और उस पर माता रानी का जो चुनरी है उसे लपेट करके कलावा से बांध दें। बांध करके पान के पत्ते के ऊपर रख करके, और इलायची लौंग रख करके, और नारियल रख करके, जो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चों का नाम और गोत्र लेकर के, कि मैं अपने बच्चों की कुंडली में जो भी दोष है माता रानी उसे हटा करके एक शुभ योग तैयार करें, जिससे उनकी शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। अगर बच्चों का फोटो हो घर में, तो अगर दूर बच्चे रहते हैं, अगर घर में है तो ठीक है, उनके ऊपर से 7 बार माता पिता या फिर बच्चे स्वयं हाथ में ले लें, अपने विवाह के लिए शुभ कामना के लिए प्रार्थना माता से करके कि मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। जो लड़की है अगर स्वयं कर रही है, लड़का स्वयं कर रहा है, तो हाथ में लेकर के संकल्प करके कि मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए, 7 बार क्लॉकवाइज उसे घुमा लेंगे। क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके हाथ में ले लेंगे, और माता रानी के फोटो या जो मूर्ति है उसके सामने पान के पत्ते के ऊपर नारियल रख के, लौंग इलायची रख करके वहां रख देंगे। आप वहां फल भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को, 5 फल चढ़ा दें या मिठाई चढ़ा दें। इसके बाद आरती पूजा जैसे आप करते हैं घर में,
माता रानी का जो आरती है वो कर सकते हैं, उनका पूजा पाठ करके भोग लगाएं और आचमन दें। यानी घर में आपने पूजन को आरंभ किया तो माता रानी को भोग भी लगाना है, सुबह शाम आपको भोग लगाना है। और वहाँ पर जो मैंने सामग्रियाँ बताई हैं वो करके माता-पिता भी कर सकते हैं, बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने हाथ में लेके संकल्प करेंगे। अगर माता-पिता कर रहे हैं, बच्चे दूर रहते हैं, तो उनके फ़ोटो के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज़ घुमा करके माता रानी के सामने रख दें। और एक मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो माता रानी को अति प्रिय है, दुर्गा सप्तशती में जो आया है। तो अगर लड़के कर रहे हैं, तो यह मंत्र बोलेंगे, ओम, स्क्रीन पर भी मंत्र आ जाएगा, ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसाराग्रस्या कुलोद्भवाम। इसे 108 बार बैठ करके लड़का लड़की अगर कर रहे हैं स्वयं विवाह के लिए तो 108 बार करेंगे या कम से कम 21 बार करेंगे। माता पिता भी 108 बार बच्चों का नाम ध्यान लेकर के गोत्र ओम, फिर से एक बार मंत्र सुन लें, लड़के अगर कर रहे हैं तो ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसाराग्रस्या कुलोद्भवाम। 21 बार या 108 बार लड़के लड़कियां या फिर माता पिता बच्चों का ध्यान करके नाम गोत्र लेकर के एक माला जरूर करें। सुबह शाम आप कर सकते हैं, अगर हो सके तो सुबह शाम जरूर करें। और नौवीं तक करनी है, याद रखें शुरू से प्रारंभ होगा, प्रथम दिन से लेकर के आप सुबह में अगर कर रहे हैं तो सुबह में ही करें, जिनको जैसा समय हो। अगर शाम को करना चाहें, दोनों टाइम करना चाहें तो दोनों टाइम ही बैठ करके एक माल कभी भी आप कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। माता रानी की कृपा आपके जीवन में जरूर बरसेगी। तो लड़के इस मंत्र को कर लेंगे, लड़कियां क्या करेंगी, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पति में कुरुते नमः। फिर से एक बार मंत्र को देख लें, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पति में कुरुते नमः। एक माला लड़कियां अगर अपने शुभ विवाह के लिए शीघ्र विवाह की कामना करके माता रानी से प्रार्थना करेंगी, सारी सामग्रियां मैंने जो बताया हो बहुत सेम रहेगा। और माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेकर के उनके फोटो के ऊपर से अगर बच्चे दूर रहते हैं तो 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके माता पिता भी इस मंत्र को 21 बार या कम से कम 108 बार, जो कि स्क्रीन के ऊपर मंत्र आ जाएगा, आप देख लें। और 9 दिनों तक लगातार आपको इसी तरह सुबह शाम करना है। अगर सुबह शाम को समय नहीं है तो सुबह में ही कर लें, या सुबह में समय नहीं है तो शाम को भी एक टाइम भी कर लेंगे, 9 दिनों तक कर लें। हो सकता है कि आपको वीडियो 2 दिन बाद प्राप्त हो, तो उसे बचे हुए दिन में भी कर लेंगे तो माता रानी की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी। और आपको करना क्या है कि 9 दिनों तक करने के बाद 10वीं के दिन सुबह-सुबह जो नारियल है और पान के पत्ते पर आपने रखा है, यानी 18 तारीख को आपको करना क्या है, आप देख लें अपना शुभ दिन, जो 10वीं के दिन जो है शुभ समय में जाकर के जो नारियल जो रखा है अपने स्वास्तिक बना करके चुनरी लपेट कर उसे ले जाएं और ले जाकर के बहते हुए जल में इसे, यानी 10वीं के दिन आपको विसर्जन बहते हुए जल में अपनी विवाह की शुभ कामना करके या बच्चों की विवाह की शुभ कामना करके माता पिता अगर ले जाकर के इसे बहते हुए जल में विसर्जन कर दें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें कि हे माँ भगवती, मेरे बच्चों की कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, चाहे वो राहु का दोष हो, केतु का हो, शनि का हो, काल सर्प दोष हो, बड़ा से बड़ा पितृ दोष हो। यकीन मानिए अगर आपने हूबहू इस उपाय को कर दिया तो यह हजारों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है, जरूर माता रानी की कृपा होगी और इस चैत्र नवरात्रि में बच्चों की शादी के लिए जरूर कोई अच्छा प्रस्ताव आ जाएगा और उनकी शीघ्र विवाह हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें, या कुंडली भी हमें व्हाट्सअप करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें जरूर कांटेक्ट करें, मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, शादी के बाद भी जीवन में कैसा आनंद होगा। सब कुछ के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। तब तक प्रिय दर्शकों, कमेंट बॉक्स में वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय मां नारायणी, नमस्ते।